आज से 1000 वर्ष पहले काला जादू काफी ऊंच पे था। बाबिलियन समाज का एक कबीला इस काली जादू की चपेट में आ चुका था। हर तरफ तबाही तबाही मच रही थी। काली जादू की काली परछाई बादशाह के तख्त तक पहुंच गई थी, जिसके पीछे था इरीश। इरीश नाम का एक जादूगर अपनी तंत्र विद्या और दुनिया की सबसे ताकतवर किताब काली किताब के जरिए बादशाह वो खत्म करना चाहता था। लेकिन सब बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब जल गया। अब आप ही हमारी मदद करिए, हमारी मदद करो। हमारे ही कुछ गद्दारों ने हमें बर्बाद कर दिया है। देखो रक्षक, यहाँ की और यहाँ के लोगों की आखिरी उम्मीद बस तुम ही हो। खत्म कर दो उस जादूगर को। और हाँ, नामो निशान मिटा दो उस मनहूस किताब का। जो
बाबिलियन समाज के रक्षकों ने उन बारिश की बूंदों को देखा और महसूस किया कि वो बूंदे नहीं, आंसू थे। उन रक्षकों की आने वाली पीढ़ी की परीक्षा थी। कहीं सदियां बीती, कई लोग आए उस मनहूस काली किताब को ढूंढने, लेकिन कोई भी उसके लायक नहीं था। कौन कौन है इतनी रात को? रात हो या दिन, क्या फर्क पड़ता है? बस मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए, ताकि तुम कल का दिन देख सको। देखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो एक छोटा सा नक्शेकार हूं, नक्शे निकालता हूं। तो सीधी तरह मुझे वो नक्शा दे दो जो डायरेक्ट ब्लैक बुक की तरफ जाता है। ब्लैक बुक? मैंने अपने जिंदगी में बहुत सारे नक्शे निकाले। मेरे निकाले हुए नक्शे से बहुत से लोगों को फायदा हुआ। बड़े बड़े खजाने, सोने चांदी की मूर्तियां, पुराने से पुराना रहस्य, पुराने रहस्य, पहाड़ी रास्ते, गुफाएं, इन सब का मेरे द्वारा बनाए गए नक्शे से पता चल गया है। लोगों का फायदा हुआ और सरकार का भी फायदा हुआ। लेकिन मैंने कई बार ब्लैक बुक का नक्शा बनाने की कोशिश की। अलग अलग जगह से रेफरेंस लिया। नक्शा तैयार भी हुआ, लेकिन क्या पता उस ब्लैक बुक में क्या था। अरे नक्शा तैयार होने के बाद अपने आप उसके रास्ते बदल जाते थे। मानो उस ब्लैक बुक को पता चलता था कोई उसके करीब आना चाहता है और उसे हासिल करना चाहता है। ब्लैक बुक के खोज का दुनिया में सिर्फ एक ही परफेक्ट नक्शा है, वो उसी के पास है जो खानदानी ब्लैक बुक की रक्षा करते आए हैं। मैं तो उसका नक्शा कभी बना ही नहीं पाया। अरे मैं क्या, दुनिया में कोई भी वो नक्शा बना नहीं सकता, कोई भी वो नक्शा बना नहीं सकता। तुम एक फेलियर इंसान हो और तुम्हारा इस दुनिया में जी के कोई फायदा नहीं।
शहर के मशहूर नक्शेकार किशोर दीक्षित की हत्या कर दी गई। आपको बता दें, किशोर दीक्षित पूरे भारत देश में जाने जाते हैं, जिन्होंने देश के कई पुराने राज और गुफाओं के रास्ते जाने वाले नक्शे तैयार किए हैं। ये इस देश की तीसरी घटना है। इससे पहले अब्दुल्ला सलीम, चेतन कुमार और अब किशोर दीक्षित। इन सब हत्याओं के पीछे किसका हाथ होगा? क्या ये किसी नए मिशन की शुरुआत है या देश पर कोई बड़ा संकट आने वाला है? पुलिस प्रशासन जांच में लगी हुई है। आणि त्या रिंग रोड पासून लेफ्ट घ्या आणि एक राईट घ्या आणि लवकरात लवकर इथे ॲम्ब्युलन्स पाठवा. जय हिंद सर. एम्बुलेंस को कॉल किया? हो साहेब, येत आहे. किशोर दीक्षित, फेमस कार्टोग्राफर, उम्र 55 साल, रात के करीब 1 बजे इनकी हत्या कर दी गई. किशोर रीडिंग रूम में बुक पढ़ रहे थे. तभी कोई अंदर आया. कुछ देर इनमें बातचीत चली. तभी इनके ऊपर फायर किया गया. किशोर टेबल के नीचे से निकला और यहां से भागने की कोशिश की. फिर दीवार के पीछे छुपा और उनके पैर पर फायर किया गया. किशोर छिपते हुए, लड़खड़ाते हुए यहां से बाहर निकला और उनके सर पे फायर किया गया और उनकी हत्या कर दी. तन्वी, तुम्हें कितनी बार कहा है? और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, टेक मी अलोंग टू. तुम मुझे साथ लेके क्यों नहीं जाते हो? सीरियसली, आई एम योर सीनियर. इट्स नॉट माई ड्यूटी. तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम मुझसे पहले लोकेशन पे पहुंचो. सीनियर? भूलो मत वो कॉलेज के दिन जब मैं तुम्हें लेने आती थी. पेट्रोल के तक तुम्हारे पास पैसे नहीं होते थे और आज सीनियर बन गए, थाट दिखा रहे हो. घमंडी इंसान. इसकी तो मैं भी खोल सकता हूँ कि कैसे एग्जाम में मेरे आंसर को कॉपी किया करती थी तुम. सॉरी सर. कुछ कहा तुमने? सॉरी सर. साउंड्स गुड. इन्वेस्टिगेशन हो गई यहाँ की चीजों को छेड़ो मत, समझी? ओके सर. पांडु, यस सर. जल्द से जल्द पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ऑफिस में जमा करवा दो. ओके सर. सिद्धांत, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि कातिल किसी ऐसी चीज़ की तलाश में है जो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है या फिर किसी बड़े नुकसान से बचा सकती है. जैसे कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स या किसी जगह का मैप. क्योंकि हो रहे हादसों से यही पता चलता है कातिल किसी नक्शे की तलाश में है. बट कौन हो सकता है? मुझे इस सिचुएशन पे कुछ याद आ रहा है. यही कहूँगा इस मुसीबत में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में. देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में.
डॉक्टर साहब, देखिए ना मेरी बेटी को क्या हुआ है। कुछ दिन से कुछ खा भी नहीं रही, बोल भी नहीं रही। देखिए, यहाँ इसका इलाज होना अब मुश्किल है। इसे कोई गंभीर समस्या हुई है। अब इसे आपको शहर के अस्पताल ही ले जाना होगा। डॉक्टर साहब, कुछ करिए ना। इसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कुछ करिए ना। माफ कीजिए बहन जी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा जी, आज घर में कुछ नहीं बना है, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, एक गिलास पानी पिला दो। बाबा जी, बाबा जी, कहाँ चले गए? और जीजा जी, कितनी मेहनत करोगे? जरा आराम भी कर लिया करो। अरे सुधीर, अगर मैं आराम ही करता रहा तो मेरा ये शेर तैयार कैसे होगा? इसकी माँ बेचारी शीला देवी इसे देख भी ना पाई, इसके पैदा होते ही चली गई। तो क्या हुआ? उसके पिताजी तो जिंदा है ना? हाँ? और अपने खानदान का अगला रक्षक है ये। सुधीर!
सिद्धांत, नहीं नहीं सिद्धांत। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। तन्वी आई है। हमने जो सोचा था वैसा ही है। ये लोग किसी नक्शे की तलाश में। वेट, आई शो यू समथिंग। लुक, इस सीसीटीवी फुटेज से इनको आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है। बट व्हाट आर दे ट्राइंग टू फाइंड आउट विद द मैप? आई थिंक ब्लैक बुक। हाँ, ब्लैक बुक। ये वही नक्शा है जो सीधे ब्लैक बुक की तरफ जाता है। मामा जी, मैं तंग आ गया हूं आपके इस बकवास स्टोरी से। मैं नहीं मानता इन मनगढ़ंत बातों को। प्लीज जाइए, आप आराम कीजिए। अरे कब तक नहीं मानोगे? ये वही ब्लैक बुक है जिसकी रक्षा के लिए तुम आज जिंदा हो। ये तुम्हारे कांधे पे जो निशान है ना, इस बात का सबूत है कि तुम्हें बचाना है उस ब्लैक बुक को उन शैतानों से जो उसे हासिल करना चाहते हैं। अगर ये किताब उनके हाथ लग गई ना, तो सारी इंसानियत खतरे में आ जाएगी। यकीन करो, यकीन करो मेरा। देखो, मैंने मेरी माँ को खोया है, बाप को खोया है। अब मैं किसी और को खोना नहीं चाहता। प्लीज मामा जी, ये सब बकवास बातें, लोगों की बनाई कहानी है ये। बेटा, इसके लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जान दे दी। मामा जी, सिद्धांत, शांत हो जाओ। बेटा, मेरा यकीन करो, अब समय बहुत कम है। मामा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात करती हूँ उससे। बोलो धर्म सिंह, तुम्हें क्या चाहिए? जितना चाहे उतना पैसा देने को तैयार हूं मैं। लेकिन मुझे वो काली किताब चाहिए। अगर तुम बोलो तो हम दोनों भी मिलकर वो काली किताब हासिल करते हैं। चमत्कार करेंगे, लोगों को वश में करेंगे और इस पूरी दुनिया पे राज करेंगे। उसकी ताकत, उसके मंत्र, उसके जैसी कोई जादुई किताब इस दुनिया में नहीं है। क्या बोलते हो? ये दुनिया एक दस्तूर, एक निजाम से चल रही है। इसे चलाने वाला ऊपर बैठा है, जिसने हमें यहाँ इम्तिहान के लिए भेजा है। अच्छाई और बुराई में से हमें कौन सा रास्ता चुनना है, यह हमें खुद तय करना पड़ेगा। और तुझे क्या लगता है, तेरे इन चमत्कारों से जो भी तू ब्लैक बुक के जरिए करना चाहता है, लोग तुझे खुदा मानेंगे? तुझसे पहले भी ऐसे बहुत आए जिन्होंने खुदाई का दावा किया था, खुद का स्वर्ग तक बना लिया था। लेकिन क्या हुआ? वो अपने स्वर्ग में एक पल भी नहीं रुक पाए। सबसे बड़ी जो ताकत है ना, वो ऊपर वाले के हाथ है, जिसने हम सबको बनाया। ऐसे ख्वाब देखना बंद कर दे जो इंसानियत के खिलाफ हो। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें जान प्यारी है या नक्शा? वो नक्शा मेरे हवाले कर दो, इससे में तुम्हारी भलाई है। इंसानियत के नाते तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, वरना तुझे खामोश करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा।
सिवाय तुझे मौत के घाट उतारने से। चला जा यहां से। सुधीर, ब्लैक बुक की खोज के लिए दुनिया में एक ही नक्शा है और ये गलत हाथों में नहीं लगना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये खामोश बैठेगा। अगर मेरे साथ कुछ भी हादसा होता है जीजा जी, तो इस नक्शे की और सिद्धांत की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर रहेंगी। सिद्धांत, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मामा जी की बातों पर गौर करना चाहिए। जब ये हादसा हुआ तब मैं बहुत छोटा था। मेरे पिताजी को गोली लगी थी। मामा जी मुझे वहाँ से लेकर शहर ले आए। माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया। कभी मुझे उन्होंने दोनों की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने बहुत बार कहा कि तुम रक्षक हो, ब्लैक बुक, ये नक्शा। मेरा दिल कभी कभी इन बातों को मान लेता है, पर दिमाग हमेशा इन बातों को मानने से इनकार करता है। तुमने कभी नक्शे पे गौर किया है? नहीं। इसमें जो डेस्टिनेशन है वेस्ट कोस्ट, यानी शहर से 180 किलोमीटर दूरी पर ही है। सिद्धांत, हमें बस वहाँ जाके एक बार चेक करना चाहिए। तुम भी इन बातों पे विश्वास करने अरे लगी हो। यार, विश्वास नहीं कर रही हूँ, मुझे बस अपना कंफ्यूजन दूर करना है। ये तुम्हारे कांधे पे जो निशान है ना, इस बात का सबूत है कि तुम्हें बचाना है उस ब्लैक बुक को उन शैतानों से। मामा जी, अरे ओ मामा जी, हम आ गए। कहाँ छुपे हो? घबराने की जरूरत नहीं है, हमें वो नक्शा दे दो बस। मामा जी, मामा जी, मामा जी पिला दो। दुनिया में बहुत सी बंदिशें हैं। जिंदा रहने के लिए टाइम पे खाना, बीमार होने पर दवाई, और पता नहीं जीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन मैं आज तुम्हें इन सब चीज़ों से मुक्त करता हूँ। सिद्धार्थ! मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, क्या हुआ? हाँ, हाँ, बोलो। नहीं, एम्बुलेंस, नहीं, नहीं बेटा। हाँ हाँ बोलो। क्या 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 हुआ? क्या हुआ? कौन? पता नहीं। हाँ बोलो। पता नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? बेटा, बेटा अब समय नहीं है। क्या
पर मैं जो कर रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। सिद्धांत 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 तुम रक्षक हो। तुम्हें 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 अपने पाप की जिम्मेदारी निभानी है। तुम्हें रक्षा करनी है उस ब्लैक बुक की। उसे बचाना है शैतानों से। अगर ये उनके हाथ लगे ना तो उनको जंग में हराना नामुमकिन है। ये किताबी शक्ति से कुछ भी कर सकता है। जंग में उसे हराने का एक ही मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी मैं फिर वापस आऊंगा। मैं भी। आज नक्शा मेरे पास है, शायद ये वक्त ही कुछ खास है। जैसे इस दुनिया पर राज करने का एक मीठा सा एहसास है। तुम्हारा ख्वाब जरूर पूरा होगा बाबा, जरूर पूरा होगा। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा खून जैसे चीख चीख के कह रहा हो कि तुम्हें इस दुनिया में वापस आना है, और मैं इसी ब्लैक बुक के जरिए तुम्हें वापस लाऊंगा बाबा, जरूर वापस लाऊंगा। और तब तुम उन खानदान के रक्षकों के आखिरी वंश को अपने हाथों से बचाओगे, अपने हाथों से बचाओगे बाबा।
सिद्धांत। हेलो सिद्धांत, ये सब कुछ ब्लैक बुक के लिए किया जा रहा है। तुम्हारी जान को खतरा है सिद्धांत। वो लोग तुम्हें खत्म करना चाहते हैं ताकि कोई ब्लैक बुक का रक्षक बाकी ना रहे। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिट्टी का शरीर और आग से टक्कर। मिट्टी और आग का मिलन चिता से है। वक्त करीब है, तैयार रहना।
मैंने कहा था ना, ये वक्त ही कुछ खास है। फिर राय है बादल, सावन मेरे साथ है। ये अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत है।